हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में लाइफ प्रोसेस में मैंने लास्ट में आपको किडनी के बारे में बताया था, यानी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हमारा चल रहा था, है ना। तो लास्ट में मैंने ये डायग्राम बनाया था और उसके बाद हमने खत्म किया था क्लास को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी डायग्राम के साथ में, और प्लस हम लोग देखेंगे जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो होती कैसे है ना, ह्यूमंस में कैसे होती है। तो सबसे पहले समझते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है हमारे पास, जो किडनी है ये होता है। ओके, किडनी के बाद हम देख सकते हैं तो किडनी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें तो आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पर कॉर्टेक्स है। ओके, कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल रहा हमारे पास। इसके अलावा ये मेडुला वाला पार्ट है जो कि ऐसे हम देख सकते हैं इस टाइप से। ओके, ये मैं ग्रीन से बना दे रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ये मेडुला वाला पार्ट है। इसके अलावा ये हो गया हमारा रीनल कॉलम, यानी कि ये। ओके, तो ये रीनल कॉलम हो गया हमारे पास, और ये मल्टीपल होते हैं, जैसे यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी है ना। इनके अलावा यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिए मैंने ग्रीन कलर से, ये सारे बोल सकते हैं रीनल कॉलम है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये रीनल आर्टरी है ना। रीनल आर्टरी रेड कलर से शो की गई है इसमें, और रीनल वेन उसी के जस्ट साइड में यहाँ पे ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, है ना। इसके बाद यहाँ से यूरेटर जो है वो निकल रहा है। अब जो यूरेटर है वो मेडुला वाले पार्ट से हम बोल सकते हैं एक तरह से अटैच्ड है। और इधर क्या है हमारे पास, इंटर ग्लोब्यूलर आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या है किडनीज का स्ट्रक्चर है, और इधर इंटरलोब्यूलर आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास इतने सारे पार्ट्स होते हैं। अब इसी में एक जगह पे नेफ्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किडनी का ही पार्ट होता है हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे पास, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब कि सबसे पहले अगर हम देखें तो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे, है ना। और इसके अलावा यहाँ कॉर्टेक्स मेडुलर जंक्शन है, ये पूरा यहाँ से है ना, कॉर्टेक्स मेडुलर जंक्शन अगर हम बात करें, ये पार्टिसिपेशन दिया हुआ है ना। इसके अलावा इस साइड देखें तो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है, इधर देखें तो ये जो है एफरेंट आर्ट्रियोल्स है ना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, सबसे ज्यादा जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ओके, या फिर ग्लोमेरुलस बोलते हैं हम कभी कभी इसको। और इसके अलावा हमारे पास वेन्यूल है यहाँ। यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंटरलोब्यूलर वेन है, ये लूप ऑफ द नेफ्रॉन है, ये यहाँ पे जो हमारा अंदर से दिख रहा है ये वाला पार्ट है ना, यू शेप में। और इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे ऊपर की साइड में जो रेड रेड कलर का ये जो लेयर्स टाइप की दिख रही है वो है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं इतनी सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद हम समझ सकते हैं कि इसकी जो प्रोसेस है, यानी कि जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो कैसे होगी, है ना। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहले जो डर्टी ब्लड होगा, क्या होगा हमारे पास, डर्टी ब्लड। क्यों होगा वो डर्टी ब्लड, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब की प्रोसेस हो गई हमारी, जो हम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई है, तो उसके बाद क्या होगा, जो फालतू का बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पे आएगा, हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड में मिक्स हो जाता है, जैसे कि यूरिया हम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूरिया। तो यूरिया क्या करेगा, ब्रॉट बाय रीनल आर्टरी, यानी कि ये क्या करेंगे, मतलब कौन लाएगा इसको, ब्रॉट बाय रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या होगी, हम बोल सकते हैं जो कि किडनी से अटैच्ड होगी। ओके, रीनल आर्टरी हमारी क्या करेगी, ब्रॉड बाय रीनल आर्टरी, ये यूरिया को लेके चलती है, और ये क्या करेगा, एंटर्स द ग्लोमेरुलस। ओके, क्या, ग्लोमेरुलस। ओके, इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या करेगा, डायरेक्टली जो ब्लड होगा वो ब्रॉड बाय रीनल आर्टरी ये एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिर होगा इसका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि फिल्ट्रेशन में क्या होगा, हमारा जो यूरिया है वो अलग होगा, यानी कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग होगा। यानी कि एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए, मतलब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, तो कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा, तो इसका आंसर होता है ग्लोमेरुलस। ओके, ये काफी बार पूछा भी जाता है, तो हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो गया ब्लड का। अब इसके बाद क्या होगा ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, अब होगा क्या इसमें, द सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया एटसेट्रा प्रेजेंट इन द ब्लड पासेस इनटू वोवन्स कैप्सूल। ओके, तो ये क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीजें वोवन्स कैप्सूल में पहुंच जाएगा, जैसे कि क्या होगा, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज पहली चीज, अमीनो एसिड्स की बात करें अगर हम, तो ये अमीनो एसिड्स। और अगर सॉल्ट को देखें ना, सॉल्ट होते हैं बहुत सारे, जो जैसे NaCl हुआ, KCl हुआ, या फिर ओके और भी अदर टाइप के सॉल्ट्स होते हैं।
तो ये सारे सॉल्ट्स एंड यूरिया, ये सारी चीजें कहाँ पहुंच जाएंगी, ये हम बोल सकते हैं वोवेंस कैप्सूल में। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ है कि वोवेंस कैप्सूल भी हमारे पास इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, यूरिया ये वोवेंस कैप्सूल में पहुंच जाएगा, वो मेंस कैप्सूल। ओके, वोमेंस कैप्सूल यहाँ पे ये एंटर करेगा। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, एंड देन एंटर टू द, ये क्या करेगा, ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। ओके, ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में ये पहुंचेगा। यानी कि ये मैं एक तरह से पाथ बता रहा हूँ, क्या क्या पाथ बता रहा हूँ कि रीनल आर्टरी से कहाँ पे आया ब्लड, ये ग्लोमेरुलस में आया, फिर उसके बाद यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस बच गए वो कहाँ जाएंगे, वोवेंस कैप्सूल में। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं नीचे कि ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स में जाएगा ये। अब इसके बाद क्या होगा, व्हेन द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज द वेस्ट सब्सटेंसेस passes through the tubules, then the useful substances like glucose, all amino acids, most salts and most waters, okay, etc. are reabsorbed into the blood. ओके, तो हम बोल सकते हैं जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ प्रोसेस होगी किसकी, रीएब्जॉर्प्शन की, रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे कि जो भी यूजफुल प्रोडक्ट है ना, जैसे हम बोल सकते हैं यूजफुल प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, जो कि बोल सकते हैं कि ग्लूकोज हुआ, लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या, ग्लूकोज। और दूसरा एग्जांपल हम सॉल्ट का भी ले सकते हैं, सॉल्ट बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं। और अगर हम वाटर की बात करें तो ये क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद अब क्या करेंगे, ओनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, यूरिया जैसे कि है ना, तो या फिर सम अनवांटेड सॉल्ट्स जैसे जो कि हम बोल सकते हैं हार्मफुल जो सॉल्ट्स होंगे, है ना, जो हार्ड ज्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको एक्सेस वाटर के साथ में हम बोल सकते हैं ट्यूबवेल में वहीं पे छूट जाते हैं, है ना, वहीं पे रह जाएंगे। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार, जो हार्मफुल क्या हुए, हार्मफुल सॉल्ट एंड यूरिया, ये क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं रिमेन रह जाएंगे इसमें ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स में। ओके, इसके बाद क्या होगा, द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इज यूरिन। यानी कि इसमें क्या होगा, ये जो लिक्विड बचा हुआ है लास्ट में, है ना, तो लिक्विड रिमेन, लिक्विड किसमें, रिमेन इन, हमारे पास कहां पे, रिमेन इन ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, क्या होगा, इज यूरिन। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, यूरिन यहाँ पे बन जाता है, लिक्विड जो भी बचता है जो नेफ्रॉन में रह जाता है, ट्यूब्यूल बोल सकते हैं हम यहाँ पे। या फिर हम यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हैं, सबसे बढ़िया कि हम इस जगह पे नेफ्रॉन वर्ड का यूज करें। ओके, तो नेफ्रॉन में जो भी बचा है तो वो से हम क्या बोल रहे हैं, यूरिन। फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, नेफ्रॉन कैरी द यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि यहाँ से कहाँ जाएंगे, जो नेफ्रॉन होगा वो कहाँ ले जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट तक ये सारी चीजें ले जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारे पास ये है ना, तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, एक लंबा सा ये दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा सारी चीजें, फिर उसके बाद ऑफ द किडनी एंड दे कैरी द यूरेटर। उसके बाद क्या होगा, यूरेटर में जाएगा ये सारी चीजें, और यूरेटर से हम बोल सकते हैं एक्सक्रीशन इसका हम लोग करा सकते हैं। फिर इसके बाद यूरेटर से जो पाथ है ना यूरिन का, तो वो कहाँ पे जाएगा, यूरेटर से हम बोल सकते हैं सबसे पहले यहाँ से यूरेटर से बोल सकते हैं यूरिन इज स्टोर्ड इनटू द ब्लैडर। यानी कि ये क्या होगा, ये ब्लैडर में जाएगा। ओके, तो ब्लैडर में जाने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। ओके, ये हम बोल सकते हैं पास्ड आउट, क्या होगा यहाँ पे, पास्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ये सारी प्रोसेस होती हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एक चीज नोट करने वाली है कि ह्यूमन जो यूरिन होता है उसमें वाटर भी रहता है ना, और उसके अलावा सॉल्ट्स भी रहते हैं, नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस भी होते हैं, मोस्ट लाइकली यूरिया होता है इसमें, यानी कि हम बोल सकते हैं एंड सम यूरिक एसिड। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें तो यूरिक एसिड ज्यादातर प्रेजेंट होता है बर्ड्स में, है ना। तो बर्ड्स में यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में नॉर्मली नहीं होता, बट हम बोल सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी में यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये यूरिक जो एसिड होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू, अगर हम किससे कंपेयर करें, एज कंपेयर टू यूरिन, सॉरी यूरिया। ओके, तो इस टाइप से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट चीज
क्या है हमारे पास, जैसे ये हमने शो कर दिया पाथ, क्या क्या पाथ हो रहा है हमारे पास, है ना। अब इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट एक और चीज जो होता है रीनल फेल्यूर। ओके, क्या रीनल फेल्यूर। तो रीनल फेल्यूर क्या होगा, मतलब कि रीनल जो हमारे पास किडनी है, तो किडनी क्या होती है हमारे पास, एक तरह से ऑर्गन ही है ना। किडनी ऑर्गन है तो हम बोल सकते हैं इसका क्या हो जाता है, ये सही से एफिशिएंटली काम ना करे तो क्या होगा इसकी वजह से, जब एफिशिएंटली काम ना करे तो क्या होगा, जो जो हम बोल सकते हैं किडनी होगी, वो उसकी तरह उसको हम बोल सकते हैं कि फेल हो गई एक तरह से, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे, ए पर्सन किडनीज में स्टॉप, ओके, में स्टॉप वर्किंग। तो ये क्या करेगा, जब स्टॉप कर दिया वर्किंग इसने, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी इंजरी की वजह से हो गया, या फिर बहुत ज्यादा क्या हो गया, वेरी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम, किस किस की वजह से, इंजरी, है ना, कॉजेज हो सकते हैं इंजरी। दूसरा बीपी लेवल, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई, है ना, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में समझ लेना, ब्लड प्रेशर लिख रहा हूँ मैं, है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ब्लड शुगर की, है ना, तो ब्लड शुगर यानी कि जो हम डायबिटीज जिन लोगों को होती है, तो वो अगर ज्यादा हो गई क्वांटिटी में, तब भी इनके चांसेस जो हैं ये बढ़ जाते हैं। ओके, यानी कि कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इंजरी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ब्लड शुगर की क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है। तब इसके लिए हम बोल सकते हैं क्या होगा, ब्लड शुगर की क्वांटिटी या फिर ये चीजें हो जाएंगी तो किडनी के जो फेल होने के चांसेस हैं यहाँ पर, इसको हम बोल सकते हैं कि जो किडनी है एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी, है ना, कम काम करेगी या फिर बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगी। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं लास्ट जो चीज हो सकती है वो है क्या, डेथ किसी की भी, है ना। तो ये हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि ये फाइनल वर्डिक्ट बस यही हो सकता है कि फाइनली इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब और क्या ही होगा फिर इंसान का, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद इसका मतलब कि क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका सीधा सा एक ही ट्रीटमेंट है, इसे किडनी ट्रांसप्लांट। ओके, तो किडनी ट्रांसप्लांट हम इससे करवा सकते हैं जिससे कि वो पर्सन परफेक्टली काम कर सके, या फिर जो भी हम बोल सकते हैं अडेप्टिवली सही से वो जो किडनी होती है किसी अदर पर्सन की अगर लगाएंगे तो क्या होगा, अडेप्ट करना पड़ेगा बॉडी को, तो कुछ टाइम के बाद वो पर्सन हेल्दी हो सकता है। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें तो द पेशेंट विद किडनी फेल्यूर इज ट्रीटेड पीरियडिकली ऑन ए किडनी मशीन, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, इनको डायलिसिस पे पहुंचाना पड़ता है, किसको, जो जिसको कि किडनी फेल्यूर की प्रॉब्लम होती है उसको डायलिसिस की मतलब डायलिसिस की प्रोसेस का करवाना पड़ता है। अब डायलिसिस की प्रॉब्लम प्रोसेस क्या है, कि डायलिसिस की प्रोसेस इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जब भी किडनी फेल हो जाती है तो एक तरह से हम मेडिकली उसको जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको, यानी कि किडनी जो काम कर रही होती है वो काम हम लोग मेडिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली उसको हम करवाएं। ओके, तो उसे हम बोलते हैं क्या, डायलिसिस। अब इसमें क्या होगा, देखो इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या हो गया, द ब्लड ऑफ ए पर्सन, क्या होगा इसमें, द ब्लड ऑफ ए पर्सन हैविंग किडनी फेल्योर, ओके, किडनी फेल्योर कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली, ओके, रेगुलरली by using a kidney मशीन। ओके, किडनी मशीन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको डायलिसिस मशीन। ओके, किडनी मशीन की जगह हम बोल सकते हैं क्या, डायलिसिस मशीन, जो कि हम बोल सकते हैं क्या होगा कि जो किडनी होती है जो वर्क करती है यानी कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को, वो सारी प्रोसेस डायलिसिस मशीन हमारी करवाएगी। तब इसके बाद क्या होगा, द प्रोसीजर used for cleaning the blood of a person by separating the waste substance, यानी कि यूरिया हमारे पास, फ्रॉम इट इज कॉल्ड, ओके, इट इज कॉल्ड डायलिसिस फ्रॉम आवर बॉडी। हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ब्लड ऑफ द पर्सन इज सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस यूरिया, ओके,
बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जैसे ही हम लोग फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करवाएंगे, लेकिन आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, नेचुरली नहीं हो रही है ना। यानी कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के थ्रू, यानी डायलिसिस जो मशीन है उसके थ्रू हम लोग क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को करवा रहे हैं। यानी कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि किडनी करती है ये प्रोसेस को, बट किडनी फेल हो गई है, तो किडनी फेल हो जाने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली इस काम करवाने के लिए एफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग हमारी जो बॉडी है या फिर किसी जो पर्सन है अदर, है ना, जो पर्सन है उसकी बॉडी सही से एफिशिएंटली काम कर सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि उसको इस टाइम पे उसको कंटिन्यूअसली लेट के ही रहना पड़ता है, कभी मतलब कहीं चल फिर नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता था, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको, जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए और वो सही से अडेप्ट ना हो जाए उसको, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, थ्रू द सर्जरी ये सारी चीजें की जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग ये वाला जो यूनिट है ये खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट यूनिट के साथ में मिलेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बता देना कोई टॉपिक आपको चाहिए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल।